Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. As you all know that we are doing chapters from class 6 new NCERT of Science Curiosity. So ये लाइन हम लास्ट टाइम यूज कर रहे हैं क्योंकि क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी के हम सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक फाइनल मॉक टेस्ट पेपर हम कह सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है जिससे कि एक आइडिया मिलेगा आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक है। वैसे जो भी चैप्टर्स की वीडियो मैंने क्रिएट की है, हर चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है उसमें एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी गिवन टू ऑल ऑफ यू। लेकिन फिर भी एक एग्जाम बेस्ड पेपर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो कैसी है आप लोगों की तैयारी? आर यू ऑल रेडी फॉर योर एग्जाम्स? क्या सब लोग रेडी हैं कि एग्जाम्स दे सकते हैं? चैप्टर्स तो बहुत पहले ही हमने अपलोड कर दिए थे, एक चैप्टर रह गया था 12th, वो भी मैंने कर दिया है। आई होप आप लोगों ने सभी चैप्टर्स की वीडियोस देखी हैं। सो इफ यू हैवंट वॉच प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखिए जितना पढ़ लिया है काफी है, अब आप रिविजन पे ध्यान दीजिए। नया कुछ भी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपका फाइनल एग्जाम है, इसके बाद आप 7th क्लास में चले जाएंगे। आई विश कि आप सभी लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आए कि आप सभी लोग एग्जाम्स में टॉप करें। आई नो किसी की तैयारी ज्यादा है, किसी की तैयारी कम है, बट एट द लास्ट मोमेंट व्हाट यू कैन डू, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं। कुछ टिप्स बताती हूँ जो आप फॉलो कर सकते, जिससे आपको एग्जाम में एज मिलेगा या आप बाकियों से अच्छा कर सकते हैं। सो क्विक टिप्स हैं। पहला है स्टार्ट विद अ स्टडी प्लान। एक प्लान बनाइए अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर या जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाइए कि जितना टाइम आपके पास बचा है उसमें क्या क्या तैयारी बची है, क्या क्या रिविजन करना है, कितना समय किस रिविजन को आप देंगे। देन हैव अ डेजिग्नेटेड स्पेस टू स्टडी। ऐसा नहीं कि बिस्तर पे सोए हैं वहीं पढ़ना शुरू कर दिया, खा रहे हैं खाते खाते पढ़ने लगे, नहीं। एक फिक्स जगह होनी चाहिए जहां पर जब आप बैठे तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, फोन ना हो पास में, खाने पीने की चीजें ना रखी हो पास में, सिर्फ आप और आपकी बुक्स होनी चाहिए। चाहे आप 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, प्लीज गिव अ स्पेसिफाइड टाइम एंड स्पेसिफाइड स्पेस टू योर स्टडीज। देन हाइड्रेट योरसेल्फ एंड कंज्यूम हेल्दी फूड। पढ़ते नहीं रहना है, बीच में छोटे छोटे गैप्स लेने हैं आपको। जैसे 40 मिनट स्टडी किया, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, उसमें जाके कुछ पानी पी लिया या कुछ खा लिया। अपने आपको हाइड्रेटेड भी रखना है, पानी पीते रहना है समय समय पर, इससे आपका माइंड रिफ्रेश रहता है। देन टेक ब्रेक्स एंड स्लीप वेल। पढ़ाई के बीच में आपको गैप्स लेने हैं, अभी मैंने बताया। सो ब्रेक्स भी लेने हैं और अच्छे से नींद पूरी होनी चाहिए। स्ट्रेस में ये नहीं कि रात रात भर जग रहे हैं ना, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। देन प्रैक्टिस ऑल द वे। जितना पढ़ लिया है उसको प्रैक्टिस करना है, नया कुछ अब रीड नहीं करना है। समरीज जो आपने क्रिएट की होंगी, नोट्स जो आपने बनाए होंगे, उनको सिर्फ रिवाइज करना है। देन स्टडी इन ग्रुप्स। आप चाहें तो जो ऐसे फ्रेंड्स हो जो पढ़ने के लिए ग्रुप्स बनाते हैं, ऐसा नहीं जो फ्रेंड्स आपस में मिल गए और बातचीत कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप्स बनाइए जो लोग साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं और ग्रुप्स में स्टडी करनी चाहिए। इससे हमें एक दूसरे की हेल्प से अच्छी तैयारी करने में मदद मिलती है। देन मेक नोट्स फॉर रेफरेंस। आपने जो बड़े बड़े चैप्टर्स के नोट्स बनाए ना, उनमें से कुछ कीवर्ड्स लिख लिख के बहुत छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं जिससे कि रिविजन में और आसानी हो। यूज विजुअल एड्स एंड रिप्रेजेंटेशन। माइंड मैप्स बना सकते हैं या फिर ग्राफ्स बना सकते हैं, उसके थ्रू याद रखने में हमें आसानी होती है। देन डोंट शाई अवे फ्रॉम हेल्प। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि घबराना है या शर्म महसूस करनी है कि अब मैं किसी से पूछूंगा या पूछूंगी तो सब कहेंगे अरे इसकी तैयारी अभी तक हुई नहीं है क्या। तो आपको घबराना नहीं है। जब भी मदद की जरूरत हो, आपके घर में जो भी बड़े हैं या फिर मेरी वीडियोस तो है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। देन प्लान योर एग्जाम डे। अब एग्जाम के दिन जब आप जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि क्वेश्चन पेपर मिला और मान लो आपने रीड करना स्टार्ट किया, तो पहले तो घबराना नहीं है। ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखा वही हमें नहीं आता है तो हम सोचते हैं अरे यार पेपर टफ आ गया, अब मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। पहले तो क्वेश्चन पेपर का एक ओवर थ्रू लेना है, जल्दी जल्दी से स्किप करके थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना है। फिर जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है वहां से स्टार्ट करना है। लेकिन हाँ, जो अच्छे से क्वेश्चन आता है ये नहीं है कि उसको करने में हमने क्या किया, बहुत सारा टाइम दे दिया। कितना भी अच्छा लिखेंगे तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उससे ज्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन पे हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। क्वेश्चन को जो भी टाइम डिवोट करना चाहिए उतना ही टाइम देना है। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व कैसे करना है ये प्लानिंग आपकी पहले से होनी चाहिए। ओके, इसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ कि एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मैंने क्रिएट किया है जो 100 मार्क्स का है। आई डोंट नो, हर स्कूल में अलग अलग मार्क्स का पैटर्न होता है, लेकिन एक 100 मार्क्स जो स्टैंडर्ड होता है
वो मैंने लिया है। और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, तो 39 क्वेश्चंस होंगे, 5 सेक्शन में होंगे। पहले 20 क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा, 21 से 25 तक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 26 से 34 तक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे जिसमें 3 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, 35 to 38 लॉन्ग आंसर टाइप होंगे जो 5 मार्क्स का होगा, और 39 जो होगा वो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो हम एक एक करके जो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। चेंज जो रिवर्स हो जाए उसमें कौन सा एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन या डाइजेशन ऑफ फूड। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस अगर मेल्ट हो जाती है हम उसे दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, फिर से अगर फ्रीजर में रखें तो फिर से आइस बन सकता है। बाकी इनमें से कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं है जो रिवर्स हो सके। पेपर जलने के बाद राख बन जाता है, राख से हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या आयरन, डायमंड। देन विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, कौन सी गैस सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मून, स्टार, सन, फायर, सन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। नेचर से हमें कौन सा फाइबर मिलता है, नायलॉन, पॉलिस्टर, वूल या प्लास्टिक, वूल। देन विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। कोई भी चीज अगर हम ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे गिर जाती है, इसके पीछे कौन सा फोर्स वर्क करता है, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की जो ग्रेविटी होती है। देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री या 200 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस। देन विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज वाटर टू डिफरेंट पार्ट। कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो पानी को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है, रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर, स्टेम, पेड़ का जो तना होता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज ऑर्गन, टिश्यू, सेल या ऑर्गेनिज्म, सेल। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस मतलब होता है जो चीज चमकती है, मिरर, कैंडल, मून या बुक, कैंडल। देन विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, अर्थ, वीनस, मार्स और जुपिटर, मार्स। देन विच ऑर्गन हेल्प्स ह्यूमन ब्रीथ, हार्ट, किडनी, लंग्स और लिवर, लंग्स। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो ब्लू प्लैनेट कहलाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। देन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग या मेल्टिंग, इवेपोरेशन। देन विच न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट या विटामिन्स, सो प्रोटीन्स। देन व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, CO2, O2, H2O या CH4, देन H2 is the answer. Then which material is good conductor of electricity, wood, plastic, copper या glass, copper. Then which organ pump blood in human body, lungs, stomach, brain या heart, heart. Then what cause day and night, day और night किसकी वजह से होता है, revolution of earth, rotation of earth, movement of moon और movement of sun. So rotation of earth, earth अपने axis पे round round spin करती है जिसकी वजह से day और night होते हैं। Then which of these is a non renewable resource, wind, solar energy, petroleum और water, petroleum non renewable है। Then what is the main function of digestive system, breathing, circulating blood, breaking down food या controlling body temperature, breaking down food। ये सारे क्वेश्चंस हमने बुक के चैप्टर से लिए हैं, पूरे इस चैप्टर्स को मैंने कंसिडर किया है। नाउ ये जो क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव्स थे। अब आगे देख लेते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे 5, 21 से 25 तक। तो पहला है व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को कैप्चर करता है टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। वो सनलाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देन डिफाइन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट विद वन एग्जाम्पल। ट्रांसपेरेंट जो लाइट को अलाउ करते हैं पास होने में, जैसे एग्जाम्पल है ग्लास, और ओपेक जो ब्लॉक करते हैं लाइट को कंप्लीटली पास नहीं होने देते, जैसे कि वुड। देन नेम एनी 2 सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स इन प्लांट, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड एंकर द प्लांट इन द सॉइल। देन व्हाट इज सिंपल मशीन, गिव एन एग्जांपल। तो हमने देखा था कि जो चीजें वर्क को आसान करती है उसे हम सिंपल मशीन कहते हैं, जैसे कि लीवर हो गया जो मशीन में यूज होता है मशीन को स्टार्ट करने के लिए। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है 26 से लेकर 34 तक, एक एक करके देखेंगे। पहला है एक्सप्लेन वाटर साइकिल विद डायग्राम। सो इस तरीके से आप सिंपल डायग्राम बना सकते हैं, इससे भी सिंपल ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। वाटर साइकिल एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है वाटर का जो अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, जिसमें पानी भाप बनता है इवेपोरेशन से, फिर भाप ऊपर जाके ठंडी होती है प्रोसेस कंडेंसेशन से, फिर वो ठंडा होकर पानी के फॉर्म में धरती पे गिरता है जिसे हम बारिश या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे फोर्स जो फिजिकल टच से होते हैं, फ्रिक्शन जैसे इसका एग्जांपल है, और नॉन कॉन्टैक्ट जो टच भी नहीं करते, जैसे ग्रेविटी। कोई चीज हमने ऊपर उछाली वो नीचे गिरेगी, अर्थ से टच भी नहीं हुई है लेकिन उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का। देन हाउ डू प्लांट्स मेक फूड,
यूजिंग फोटोसिंथेसिस। अभी हमने देखा कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। देन व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? रिन्यूएबल मतलब जो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाते हैं, जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी लाइक वाटर। एंड नॉन रिन्यूएबल जो लिमिटेड सप्लाई होते हैं, जो बहुत अरबों खरबों साल लगते हैं उनको बनने में, एक बार खत्म होने के बाद उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। बीज से पौधा कैसे बनता है? सो सीड जर्मिनेशन बिगिंस विद वाटर एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय रूट एंड शूट डेवलपमेंट। सबसे पहले पानी डालने से सीड जर्मिनेट होता है, फिर रूट्स बनने लगती हैं, शूट्स डेवलप होने लग जाते हैं। देन एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? सॉलिड जिसमें फिक्स शेप होता है, लिक्विड जो जैसे कंटेनर में डालो वैसा बन जाता है जैसे पानी, फिर गैस, गैस जो है बहुत ही लूजली पैक्ड होता है, जैसा भी स्पेस हो उसमें वो फैलकर उसका आकार ले लेता है। देन हाउ डू एनिमल्स अडैप्ट टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। कहीं कहीं पर बहुत ठंड होती है, कहीं पे बहुत गर्मी होती है, वहां पर एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं? सो एनिमल अडैप्ट बाय हाइबरनेशन, माइग्रेशन और डेवलपिंग थिक फर। हमने लद्दाख का एग्जांपल देखा था, जो बहुत ठंडी जगह है, वहां पर जो एनिमल्स होते हैं उनके थिक फर डेवलप हो जाते हैं ताकि वो ठंड में सर्वाइव कर पाए। फिर बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस क्या है? सो बैलेंस डाइट प्रोवाइड करती है सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। देन हाउ डज अ मैग्नेट वर्क? मेंशन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट कैसे काम करता है, इसकी 2 कोई प्रॉपर्टी बतानी है। तो पहला है कि मैग्नेट जो है आयन को अट्रैक्ट करता है और उसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। देन अब है 5 नंबर के क्वेश्चंस, जो 4 हैं तो 20 नंबर टोटल होते हैं। 35th है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स विद एग्जांपल। मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज बतानी है। तो पहला ये आयन को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट पुल आयन निकल एंड कोबाल्ट। दूसरा है हैव 2 पोल्स, इसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। फिर लाइक पोल्स जो होते हैं रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे लेकिन नॉर्थ जो है वो अट्रैक्ट करेगा साउथ को। फिर मैग्नेटिक फील्ड, इनविजिबल फोर्स अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेट के आसपास एक इनविजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा फोर्स होता है जो अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करता है। देन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये सारा चीज हम डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेट वाले चैप्टर में। देन डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स कितने टाइप के हमने पढ़े थे? क्लिनिकल, लेबोरेटरी और डिजिटल थर्मामीटर भी हमने देखा था। क्लिनिकल जो बॉडी टेम्परेचर मेजर होता है, लेबोरेटरी जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होता है, डिजिटल में एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है और क्विक रीडिंग्स इससे हमें मिलती हैं, तुरंत रिजल्ट्स मिलते हैं। हाउ डू मैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिज्म? एक्सप्लेन द मेथड टू प्रोटेक्ट मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज कैसे खत्म होने लगती है, इसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सो लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म, अगर हम गर्म कर दें उसको, मैग्नेट को, या फिर बहुत जोर से कहीं पर गिरा दें या हिट कर दें, या फिर एक्सपोजर टू अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स, फिर हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसको? इसका एक केस आता है, उसमें स्टोर करके अवॉइड हीटिंग एंड रफ हैंडलिंग एंड कीप अवे फ्रॉम अदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। बड़े जो पावरफुल मैग्नेट्स हैं उनसे दूर रखकर भी हम मैग्नेट्स को सेफ रख सकते हैं। देन एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर विद एग्जांपल। 3 एग्जांपल्स देने हैं हीट ट्रांसफर के। तो पहला हमने पढ़ा था कंडक्शन, जो सॉलिड्स में ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर इन सॉलिड, जैसे चाय गर्म है उसमें हमने चम्मच रख दिया तो चम्मच भी गर्म हो जाती है ना। कन्वेक्शन है हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस लाइक बॉइलिंग वाटर। फिर रेडिएशन, हीट ट्रांसफर विदाउट अ मीडियम, सनलाइट एंड वार्मिंग अर्थ। तो ये सारे हमने एग्जांपल्स चैप्टर में पढ़े थे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, उस बेसिस पे एक मार्क के 3 क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट लेफ्ट अ वेट टॉवल आउटसाइड ऑन अ सनी डे। आफ्टर सम टाइम, एक बच्चे ने एक टॉवल को सूखने के लिए, जो धूप वाला दिन है उस दिन बाहर रखा, तो क्या होगा? पहला है व्हाट प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग द टॉवल। टॉवल को सूखने में कौन सा प्रोसेस लगेगा? तो इवेपोरेशन। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ ड्राइंग, कितनी जल्दी तौलिया सूखेगा या कितना देर से सूखेगा, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो हीट कितनी है, हवा कैसी चल रही है, या ह्यूमिडिटी कैसी है, मतलब हवा में नमी कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। नाउ हाउ इज दिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट इन नेचर? ये जो हम धूप में कोई चीज़ को सुखा रहे हैं, ये जो पानी है सूख जाता है, इवेपोरेट होता है, कितना इंपॉर्टेंट है नेचर में? सो इट हेल्प्स इन वाटर साइकिल, ड्राइंग क्लॉथ्स। ओके, कपड़े सूखने में, वाटर साइकिलिंग में पानी भाप बन जाता है, फिर कंडेंसेशन होकर वही पानी बारिश के फॉर्म में नीचे आता है। ओके, सो ये हमने 39 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस किया है। आई होप आपको ये हेल्प होगा आपके एग्जाम में। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। जस्ट रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, जस्ट रिवाइज all the extra questions which we had already done in last part of each and every chapter. आप प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। बच्चों को कभी कभी क्वेश्चन आता है लेकिन वो छोड़ देते हैं या नहीं हो पाता क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे देते हैं। जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स हमने डिस्कस किए स्टार्टिंग में, उसको आप ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे हम फिर से नई क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लर्निंग एंड
एंड कीप रिवाइजिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।